अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वीएसए का, और एक नया मेथड मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको। आपने करना ये है कि मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड के अंदर है तो आपने कल के प्रीवियस जो लो है, कल या परसों जो भी रिसेंट लो से रिसेंट हाई तक आप फीबो ड्रा करेंगे। अब फीबो ड्रा करेंगे तो आपने करना क्या है कि आपने वेट करना है मार्केट जो है वो 50 और 61.8 एरिया के दरमियान में आए, वहाँ पे आपको बाइंग दे। जैसा आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे आई है और इन्होंने 61 लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की है, राइट। तो यहाँ पे बिगेस्ट वॉल्यूम सेशन आया है, ठीक है। और आपने करना क्या है, अब आपने जाना है M5 पे। M5 पे जाके आपने जहाँ पर यहाँ इस एरिया में H1 का बड़ा वॉल्यूम आया है। आप देख सकते हैं कि M5 पे बड़े वॉल्यूम आए हैं और ये 4 वॉल्यूम देख सकते हैं आप, बड़े वॉल्यूम आए हुए हैं। इसके बाद रिएक्शन बुलिश आया है और एक इसे कहते हैं ऑटोमेटेड रैली कहते हैं इसको, ये AR है। यानी कि ये आपकी, मैं फीबो हटा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाए, या मैं ड्रा करे तो रेड लाइन से जो पहला रिएक्शन आता है बाइंग का, जो पहली यहाँ रेजिस्टेंस बनती है उसे हम कहते हैं AR लाइन। यानी कि ये जो लाइन है ये आपकी इसको आप कहेंगे AR। ये आपकी AR है, यानी कि जो पहली रेजिस्टेंस आपको अटैक करेगी जब रिएक्शन आएगा, इसे हम कहते हैं AR। अब अपने वेट कर रहे हैं कि ये AR ब्रेक हो लो वॉल्यूम पे। आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे आती है और फिर यहाँ बाइंग होती है, मार्केट ऊपर जाती है और AR ब्रेक होती है लो वॉल्यूम। देखें इस पे कम वॉल्यूम है कंपेयर टू प्रीवियस वॉल्यूम्स, राइट। ये जो बार है जिसने AR ब्रेक के लो वॉल्यूम पे, ये सिग्नल देती है कि अब आपने बाय ट्रेड ले लेनी है। अगर मजीद वेट करना है आपने, आप यहाँ पे नो सप्लाई और नेक्स्ट बार अप का वेट करें। लाइक ये एक नो सप्लाई थी लेकिन इसका रिएक्शन बुलिश नहीं आया, अगेन नो सप्लाई है, उसका रिएक्शन बुलिश आया और लो वॉल्यूम पे है। अब आपको मजीद कन्फर्म, यानी आप एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे ही बुलिश कैंडल बनी आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं। मजीद कन्फर्मेशन करनी है, नो सप्लाई और नेक्स्ट बार आप उसका वेट कर लें तो आपकी एंट्री ये बन जाएगी। ग्रीन लाइन इस पर मैं शो करता हूँ उसको। एक तो ये बन सकती है, जैसे ही कैंडल बुलिश क्लोज हुई ये वाली, आपने बाय ले लेनी है। अदरवाइज आप नो सप्लाई और नेक्स्ट बार आपका वेट करें, और जैसे ये वाली है तो उस केस में आपकी एंट्री बनेगी ये। अब आपने करना क्या है, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। स्टॉप लॉस आपका ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अगर इसने ऊपर जाना है तो ये जाएगा, नहीं जाना तो ऐसा ले लेगा। स्टॉप लॉस शुड बी लाइक, अगर आपने वो छोटा सा लेना है तो आपने ये नो सप्लाई के नीचे ही ऐसा लग देना यहाँ पे, ये आपका SL है। ये मैं रेड से शो कर देता हूँ और ये एंट्री, ये वाली एंट्री है, मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये आपकी एंट्री है और ये आपका SL है। AR लाइन के नीचे ये नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे SL है आपका। यानी इस केस में आपका SL बनता है टोटल 7 पिप। मार्केट अभी तक 42 पिप जा चुकी है, यानी 1:6 आपको रिवॉर्ड मिल जाते हैं। तो सिंपल है,
करना क्या है, आप प्रीवियस स्विंग से लो से हाई आप ड्रॉ करें और आप रिट्रेसमेंट का वेट करें। रिट्रेसमेंट आने के बाद आपने देखना है कि 61 और 50 एरिया को मार्केट ब्रेक कर रही है। उस ब्रेकिंग के दौरान अगर जो बाइंग होती है, अगर बड़ा वॉल्यूम ऑफ सेशन आता है, आपने M5 पे जाकर जो जिस एरिया में बाइंग आई है उसका रिएक्शन देखना है। उस रिएक्शन पे आपने एआर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जब एआर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उस एआर लाइन के ब्रेक होने का वेट करना है लो वॉल्यूम पे। आप जानते हैं लो वॉल्यूम पे ब्रेक क्यों होना चाहिए? लो वॉल्यूम पे जब ब्रेक होगा तो मार्केट उस एआर लाइन के पास की एरिया को रीटेस्ट करेगी, नो सप्लाई नेक्स्ट बार कंफर्मेशन देगी, आप एंटर हो जाएंगे। एक तो मैंने एसएल बता दिया आपको ये है। दूसरा एसएल आपका हो सकता है जब आप एंट्री बजाय नो सप्लाई नेक्स्ट बार कंफर्मेशन के बजाय आप इस बार की कंफर्मेशन के ऊपर ले लेंगे इस वाली के, फिर आपका एसएल होगा यहाँ पर, यानी आपका एसएल बन जाएगा, इसमें आपका एसएल बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। इस केस में आपका एसएल होता है तकरीबन 22-23 पे। इवन देन आपको 1:2 मिल चुका है अभी तक। तो दो तरह से आपके एसएल हैं, एक अग्रेसिव है और एक कंजर्वेटिव टाइप एसएल है। तो आपको समझ आ गई होगी। रूल 1 ये है कि अगर मार्केट बुलिश जा रही है, बुलिश जाने के बाद रिट्रेसमेंट होती है मार्केट में, आपने वेट करना है कि वो फीवो लेवल 50 और 61.8 एरिया में आए, वहाँ बाइंग दे। M5 पे जाना है, M5 पे देखना है आपने जो जहाँ बाइंग हुई है उसका जो एक रिएक्शन आया, उससे एक रेजिस्टेंस लाइन बनती है, उसे हम कहते हैं एआर, ऑटोमेटेड रैली कहते हैं इसको। ऑटोमेटेड रैली जो एआर लाइन है, इसका ब्रेक होने का वेट करना है। अगर तो ये ब्रेक हो जाता है लो वॉल्यूम पे तो आपने एंटर हो जाना है। अगर ये ब्रेक लो वॉल्यूम पे नहीं होता, यहाँ जाकर दोबारा सेलिंग होती है, यहाँ पर बड़े वॉल्यूम आते हैं। इस केस में आपने क्या करना है कि इसको बाय नहीं करना, लो वॉल्यूम पे ब्रेक होना चाहिए। अगर आप मजीद नो सप्लाई नेक्स्ट बार कंफर्मेशन करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो दो ट्रेड ले सकते हैं विद स्मॉल एसएल। आप जब सिंपल ब्रेकआउट हो तो आप ले लेनी ट्रेड, या फिर आप नो सप्लाई और नेक्स्ट बार आपका वेट करें। दो ट्रेड्स होंगी, तो एक अग्रेसिव होगी और एक कंजर्वेटिव होगी। तो चांसेस हैं कि जो अगर आप कंजर्वेटिव जाते हैं तो नो सप्लाई इस बार कंफर्मेशन ही ना आए, मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए। तो याद रखें ये जो एयर लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर ब्रेक नहीं होती, यहाँ पर सेलिंग आ जाती है, मार्केट दोबारा नीचे आ जाती है, मार्केट दोबारा कंटिन्यू करती है डाउन साइड पे। ब्रेक होने का वेट करना लाजमी है। ये सेटअप है, इसको आपने देखना है डिटेल में। और ये इंटरेस्टिंगली आज ही ये 24 तारीख को ये सेटअप आया हुआ और बड़ा अच्छा प्ले आउट हुआ, और लग रहा है मुझे ऐसे ये मजीद जो यूरो यूएसडी है ऊपर जाएगा। थैंक यू।